तीसरा प्रश्न है, यदि f, g और h तीन वास्तविक फलन इस प्रकार है कि f(x) बराबर अंडर रूट के अंदर x माइनस 1, gx बराबर 1/x और hx बराबर 2x का वर्ग प्लस 3, तब 2f प्लस g माइनस h का मान x बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो हल कैसे करोगे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान प्रश्न है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो f(x) दिया हुआ है ना, इसका मान कितना रखना है ये सब लिख लेते हैं। तो x माइनस 1 अंडर रूट के अंदर इस तरह से। ठीक है, gx का मान दिया हुआ है, gx का मान है 1/x है, और hx है, इसका जो मान है वो दिया हुआ है 2x का वर्ग प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब दिया हुआ मान है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे दिया है कह के लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे में यहाँ पे लिख लेना दिया है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमें हल करना है ना, तो ये भी दिया हुआ है। तो 2f प्लस g माइनस h ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ x का गुणा कर देंगे। तो ये रहा x का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ये देखो f(x) है, gx है और hx है, तो हमें इसी फॉर्म में चाहिए। तो x का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये सभी के सभी मुझे f(x), gx और hx फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मैं x गुणा करूंगा तो ये 2f और ये x हो जाएगा, फिर ये g ये भी x हो जाएगा, माइनस hx हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो f(x) का मान कितना है, ये मान, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो 2 ये रहा, हमने रख दिया। ठीक है, प्लस है यहाँ पे gx का मान कितना है 1/x है, और ये जो मान है इसका मान कितना है देखो, तो ये 2x का वर्ग प्लस 3। ठीक है, ये भी हमने रख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब क्या करना है, प्रश्न में जैसे कि कहा गया था कि x बराबर 1 रख के हल करना है। तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या कर रखेंगे, 1 रख देंगे। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1, 2 गुणित 1 का वर्ग प्लस 3, ये हो जाएगा 2, और ये दोनों क्या हो जाएगा, अंदर में है प्लस माइनस 0, यहाँ पे ये भाग होके 1 ही आएगा, फिर माइनस, फिर 2 एकम 2 और ये 3, तो 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा मान 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 और यहाँ पे माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 क्या है, इसका उत्तर रहेगा। देखो कितना आसानी से मैंने इसे बना दिया, बस आपको ऐसे ही बनाना है जब ये प्रश्न आएगा तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो चौथा प्रश्न क्या है, यदि f(x) बराबर x और x से बड़ा बराबर 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मान रहेगा वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, x का जो भी मान रखेंगे वो 10 तक के रखेंगे, 10 से ज्यादा नहीं रखेंगे कह रहा है। ठीक है, तथा gx बराबर 4, तो x छोटा है किससे, 0 से, मतलब हमारा अब जो मान रहेगा इस वाले कंडीशन में वो x का मान अधिकतर 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा नहीं जाएगा, 0 से कम हम ले सकते हैं। 0 से कम क्या है, इन्फिनिटी तक के। ठीक है, ऐसा समझो इसे। तब f प्लस g, f माइनस g, f g और f/g ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न। देखो कैसे हल करोगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दिया है कह के लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है कह के मैंने यहाँ पे लिख लिया, कुछ टॉपिक जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, f(x) का मान दिया हुआ था। f(x) का मान कितना दिया हुआ था, x दिया हुआ था, और x जो है वो बड़ा है बराबर किससे, 10 से। ठीक है, मतलब 10 जो है वो बड़ा है x से, समझो। gx बराबर 4 और x अब बड़ा है, ठीक है, किससे बड़ा है, 0 से। ठीक, मैंने बता दिया है कंडीशन क्या है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि हम x का मान हम 10 से ज़्यादा नहीं रख सकते, और इस कंडीशन का मतलब है
कि हम x का मान 0 से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, ये कह रहा है। चलो अब इसके साथ क्या कर देते हैं, ये जो f है और g है, ठीक है, इसमें f और g में हम क्या करेंगे, d कर लेते हैं। ठीक है, तो df बना लेते हैं इसे, ठीक, df, और एक है dg बना लेते हैं। मैं बताता हूँ अभी ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, किसी मान को जैसे मैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता हूँ, तो उसके शुरू बिंदु और अंतिम बिंदु तक के मान को रखूंगा। ठीक है, शुरू और अंतिम। तो मैं ये जो df है इसका मान मैं कितना रख सकता हूँ, -∞ रख सकता हूँ एक बार, और अंतिम क्या रखूंगा, 10, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम मैं सबसे कम -∞ रख दिया, और सबसे अधिक क्या हो गया, 10 हो गया। समझ में आया, इससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। ठीक है, ठीक, अब dg का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो 0 से क्या करना है, 0, तो ये रहा, मैंने इसको 0 रखा, और अधिकतम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी, मतलब वही इन्फिनिटी, तो ये रहा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि हम इसे रख देंगे। ठीक, ये रहा, इसका मान हमने रख देंगे, मतलब रखेंगे ये चीज। चलो अब हल करते हैं पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 प्रश्न बनेंगे। तो चारों मानों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, डी लगा के लिख लेता हूँ इसी तरह से, जो प्रश्न दिए हुए हैं, डी एफ प्लस जी, इस तरह से डी मैंने लगा दी इसमें भी, क्योंकि डी का मान हमें रखना है। ठीक है, ये जो मान जी दिखाई दे रहा है, ये डी का मान है, ये जी का मान है। ठीक है, तो ये डी एफ माइनस ये जी, फिर डी एफ जी, फिर डी एफ जी, फिर अंतिम में क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, बचे क्या, 0 और 10। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 और 10 इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, मेरे पास बचा क्या, सिर्फ 0 और 10 बचा, मतलब d की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, 0 से 10 तक के ही रखेंगे। ठीक है, -∞ और +∞ का यहाँ पे रोल खत्म हो गया। कैसे रोल खत्म हो गया, जब हम इनको यूज करेंगे, ये माइनस और प्लस कट गया, समझो। अब पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न मतलब इसको हल कर रहे हैं, पहले किसको हल करेंगे, इसको। ठीक है, तो मैं लिखूंगा f प्लस जी। ठीक है, ये d क्या रखेंगे यहाँ पे, x, क्योंकि x के साथ हल होगा ना, तो x की वैल्यू रखेंगे। तो d जो है क्या बता रहा है, क्या संबोधन कर रहा है, x को संबोधन कर रहा है, तो ये x आ गया। ठीक, इस x के अंदर गुणा कर दो, तो f(x) हो जाएगा, और ये g(x) हो जाएगा। ठीक है, मान रखो, f(x) का मान कितना है, तो f(x) का मान यहाँ पे देख सकते हो कितना है, x, तो यहाँ पे x रखो, और ये जो gx है, ठीक है, gx का मान कितना है, तो gx का मान 4 है, ये रहा 4, तो ये क्या है, इसका उत्तर है। ठीक है, और हम जो d का जो वैल्यू किए थे ना, वो क्या से क्या रखें, हमने रखा है 0 से लेके 10 तक के। तो ये इस तरह से आपको लास्ट में संबोधित करना है इसे। पहला समझ में आ गया, चलो दूसरा देखते हैं। अब इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये f माइनस जी हो जाएगा, x इसके साथ भी गुणा, फिर ये f(x) माइनस gx हो जाएगा, इसका मान, और ये -4, फिर हम वही लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग 0 से 10, इस तरह से। दूसरा बन गया, बहुत आसान था। तीसरा प्रश्न देखो, अब यहाँ पे ले लेते हैं f, और ये g, और यहाँ भी x का गुणा है ना, तो ये हो जाएगा f(x) इंटू gx हो जाएगा, तो इसका मान x है, और इंटू इसका मान 4 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये मैंने लिखा 4x, फॉर ऑल x बिलोंग 0 से 10। फिर चौथा में था f और g, इस तरह से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x का गुणा यहाँ पे इस तरह से करो, x ले लो, तो ये हो गया f(x), और ये हो जाएगा gx ना, तो f(x) का मान x है, और gx का मान 4, तो फॉर ऑल x बिलोंग 0 से 10। तो इस तरह से चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आ गया। ठीक है, 4 तक के था, चारों का मैंने बता दिया, बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब
पांचवा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर बार के अंदर दिया हुआ है एक्स दिया हो ना, और जी एक्स बराबर बार के अंदर एक्स प्लस 1 है, दो वास्तविक फलन है, तब एफ प्लस जी 1, मतलब एक्स का मान क्या रखना है, 1 रखना है। एफ माइनस जी 7, एक्स का मान इस बार क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। एफ जी माइनस 4, नेक्स्ट में तीसरा में हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और चौथा में एफ अपान जी 2, तो मतलब एक्स का मान 2 रख के हल करेंगे। सेम टू सेम हल होगा, जैसे अभी हमने चौथा को हल किया वैसा ही ये भी हल होगा। जो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो, एफ एक्स बराबर दिया है, ठीक है, ये सारे मान हम लिख लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर बार के अंदर है ना, तो वैसे ही लिखना है हमें। और ये जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, नहीं सॉरी, ये मैंने कोष्टक कर दिया, ये बार समझो, ठीक है, ये कोष्टक हटा लेना, ठीक है। आगे देखो, अब क्या है, जो प्रश्न दिया हुआ था उसमें उसको रख लेते हैं ना, तो डी एफ इस तरह से लिख लेते हैं, डी एफ, और इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, ओ पी क्यू आर एस, इस तरह से हम कुछ भी रख सकते हैं। मैं ये ऐसे ही मान के इसे एक्स रख लेता हूँ, आर एस रख लेता हूँ, ठीक है। डी और ये जी, इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ, एस मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कुछ भी मान सकते हैं। फिर ये डी जो है एक्स के वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। तो डी एफ प्लस जी, प्रश्न को लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। फिर बराबर डी एफ माइनस जी, फिर डी एफ जी, फिर डी एफ जी, और अभी जो एस है इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हमने लिख दिया। तो एस को हमने इन सभी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या करने वाले हैं, ये मान को पहले लेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 हल होगा। तो पहले हम इसके लिए हल कर लेते हैं। तो ये हो गया एफ प्लस जी, और ये डी की जगह क्या रखेंगे, मैंने बताया ना, डी को हम एक्स से संबोधित करते हैं, तो ये एक्स से हम संबोधित कर देते हैं, ठीक, इस तरह से। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ जी। अब इनके मानों को रख दो, तो एफ एक्स का मान क्या है, ये एक्स के अंदर बार में है, प्लस ये जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 1, और ये भी इस तरह से है, ठीक है। पहले में क्या करना है, सबसे पहले वाले में मैंने बताया था कि एफ जी प्लस 1 रखना है ना, पहले वाले में 1 रख के हल करेंगे, मतलब एक्स का मान इस प्रश्न में क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये 1 हो गया, फिर प्लस 1 ये रहा। तो ये बार के अंदर में है, बार से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये बार हट जाएगा, 1 का 1 रहेगा, प्लस के प्लस में रहेगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला प्लस में ही रहता है, ठीक है। 1 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, कुल मिला के कितना आया उत्तर आपका, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। पहले का निकल गया, ठीक है। दूसरा हल करते हैं। दूसरा में क्या है, एफ माइनस जी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स का यहाँ पे गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जी, सॉरी जी एक्स, सॉरी जी एक्स है, ये जी एक्स है। तो इसका जो मान था वो क्या था, बार के अंदर, और ये एक्स प्लस 1, ये भी ऐसा था, ठीक है। इस बार कितना रखेंगे, इस बार एक्स का मान जो है वो 7 रहेगा, ठीक है। जब मैं प्रश्न पढ़ रहा था उस समय बताया था ना, तो इस बार हमारा एक्स का मान कितना रहेगा, इस बार हमारा 7 रहेगा। तो यहाँ पे मैंने रखा 7, और ये हो जाएगा 7 प्लस 1, तो ये हो गया 7, और ये हो जाएगा 8, बराबर कितना आया, माइनस 1 यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका भी आंसर निकल गया, -1 आ गया। चलो अब क्या करने वाले हैं, तीसरा को हल करने वाले हैं इसी में। तो ये f और g इस तरह से था, और ये x, तो ये f x और ये g x इंटू में रखो, ये x और बार के अंदर x प्लस 1 इस तरह से, ठीक है, ये इंटू में है। इसका मान इस बार कितना रखेंगे, -4, ठीक है। कितना रखेंगे,
x बराबर -4 रखेंगे। तो ये -4 इंटू -4 प्लस 1, तो ये माइनस में है। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि कोई भी मान अगर वो माइनस में है तो ये बार से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया और इसको घटा देंगे तो ये -3 होगा और -3 बार से बाहर निकल के +3 हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 4 तिया 12। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक, अब एक और बचा है, f और g बचा हुआ था ना, इसके साथ x का गुणा, तो ये हो जाएगा f x और ये हो जाएगा g x। तो ये x इस तरह से और x प्लस 1। इस बार कितना रखेंगे? x का मान 2 रखने के लिए कहा है, प्रश्न में 2 बोला है, तो हम इसके जगह में 2 रख देंगे। तो ये 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3। ठीक है, 2/3 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो इसका उत्तर कितना आया? 2/3 इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। बाकी जो प्रश्न बचा उसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।